नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बताइएगा ज़रूर। और मैं तो अच्छी हूँ। और मैंने आज बनाई है दाल, तो ये मिक्स दाल है मैंने बनाई है, और खाने में भी काफ़ी अच्छी थी। और इस तरफ में मैंने बनाए हैं चावल। जो रोटी हैं वो अभी बनाई नहीं है, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है, तो मैं उनको दाल चावल पकड़ा दूँगी। और फिर उसके बाद आटा लगा रखा है मैंने, फिर मैं रोटियां बनाऊँगी। और देखिए, ये दाल मेरी बनके अच्छे से तैयार हो चुकी है। और मैं बच्चों को भी पकड़ा देती हूँ इसमें से डाल के, और बच्चे खा लेंगे हमारे। देखिए, ये रहे बच्चा हमारे पार्टी बच्चे। खाना खा रही है यहाँ, है ना? खाना खा रही है। क्या खा रही है खाने में? ना, दाल चावल। और ये मेरा बेटा क्या खा रहा है? ये पानी चावल खा रहा है क्या? नहीं, पानी। इसको मिर्ची लग गई ना। कैसे बनाए पीयू दाल चावल? अच्छा है तो। अच्छा बना है। हाँ। अच्छा, खा लो। तो खाना बना लिया है मैंने सारा, और बच्चों ने भी खा लिया है। लेकिन खेलने के बाद में इनको और भूख लग गई है। बस मैंने रोटियां सेकी, उसके बाद होता ही है बच्चों का कि हम जब बैठते हैं ना खाना खाने, तो वो भी हमारे साथ में बैठते हैं। और ये सचिन है इधर, इसको लग गई आज चोट, इसलिए ये नहीं आएगा कैमरे के सामने। कल है शिवरात्रि, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना है। और चलिए, और बाकी बातें बाद में करूँगी मैं आपसे। पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे अच्छे से बातें करूँगी कि मैं ससुराल क्यों आई थी, और फिर हमारा जो प्लान था वहाँ था। हमारा प्लान था जाने का, ये कुंभ का मेला है ना, हरिद्वार, यहाँ जाने का था, फिर जा नहीं पाए। किस वजह से, ये यही मुझे आपको बताना है। तो मैंने भी सोचा, तो बहुत कुछ था, लेकिन कहते हैं ना, हम जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है, इसलिए इंसान को कभी भी पहले से सोच के नहीं रखना चाहिए। तो चलिए, मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। तो ये देखिए, ये है मेरे खाने की थाली। अब मैं खाने वाली हूँ खाना। ये छाछ, दाल, चावल, एक सूखी सब्जी, रोटी, प्याज, और ये बैठी मेरी बेटी, और ये बैठा मेरा बेटा। तो हम खाएंगे खाना। पीयू खाना खाएगी ना? हाँ। अच्छा, अपना नाम बता दो, क्या है? बीव। हम्म। सचिन को हो रहा है दर्द, उसको चोट लगी है ठोड़ी के नीचे। तो मैं और सचिन दोनों खाना खा लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलूंगी। मैंने खाना खा लिया है, और अब मैं कर रही हूँ आप लोगों से बातें। और मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, और क्योंकि हमारा प्लान है ना घूमने जाने का था, फिर अचानक से मुझे ससुराल आना पड़ा। क्यों आना पड़ा, किस लिए आना पड़ा, वही मुझे आप लोगों से बातें करनी है। तो पहली बात तो कि मुझे ससुराल इसलिए आना पड़ा, क्योंकि मेरी जो सास हैं, उनके जो पैर है ना वो गिर गई हैं, फिसल गई हैं वो पानी में, तो उनके पैर में चोट आई है, तो काफ़ी सूजन आई है, इसलिए आना पड़ा। और प्लान भी इसीलिए कैंसिल हुआ। हमारा हरिद्वार जाने का प्लान था, कुंभ का मेला देख के आने का, गंगा घाट, और काफ़ी हमारा घूमने का प्लान था, 4-5 दिन का हमारा प्लान था। लेकिन अचानक से हमें जिस दिन जाना था उससे एक दिन पहले पता चला कि मम्मी जी के साथ ऐसा हो गया कि वो मतलब पानी में उनका पैर फिसल गया था और वो गिर गई हैं। तो ये सुनकर फिर हमारा जो प्लान था वो पूरा मतलब चेंज हो गया है। और फिर सचिन भी छोटा था हमारा, तो फिर मैं यहाँ आ गई, तो फिर यहाँ सबने बोला कि अभी सचिन छोटा है, तो कोरोना भी चल रहा है, तो आप मतलब मैं नहीं जा सकती हूँ, तो फिर मैं तो यहीं रुक गई हूँ। लेकिन सचिन के जो पापा हैं वो दर्शन करने के लिए गए हैं, तो वो गए हैं कुंभ के मेले के दर्शन करने के लिए, और मैं यही हूँ। तो मैं तो नहीं गई, और मैं यहीं रह गई हूँ, और वो दर्शन करने के लिए गए हैं। तो चलिए, मैं नहीं जा पाई, वो गए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और कि घर में किसी की तबीयत खराब हो और आप सैर सपाटा कर रहे हो और घूम रहे हो, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता ऐसे। तो बस यही बात थी, इसलिए मैं नहीं गई हूँ। और कहते हैं ना कि जब हमें भगवान बुलाता है हम तभी जाते हैं, उससे पहले तो आपको किसी चीज़ के दर्शन भी नहीं होते हैं, तो शायद नहीं था मेरे नसीब में जाना। तो
इसलिए मेरे नसीब में था तो ससुराल आना, तो मैं आ चुकी हूँ और अब आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। तो यही बात थी, मैं मतलब ऐसा हमेशा होता है, हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। तो इसलिए इंसान को कभी भी नहीं सोचना चाहिए समय कब क्या, हमारे लिए पहले से ही सोच के रख रखा है समय ने। तो इंसान को पहले से ही मतलब नहीं सोच के रखना चाहिए। और मेरे काफ़ी प्लान भी थे, और मतलब ऐसे हम कहीं पे भी जाते हैं घूमने के लिए तो पहले से सोचते हैं कि हमें मतलब इतने दिन के लिए इस तरीके से कपड़े रखने हैं, ये वो। तो हम पूरा प्लान करके चलते हैं। तो ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इंसान को, हम पहले से ही सब कुछ सोच के प्लान करके चलते हैं। तो यही कारण था मेरा। और ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, उनको चोट आ जाएगी और फिर मुझे दर्शन नहीं होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है ऐसे बोलते हैं कि आपके नसीब से बढ़कर और समय से पहले आपको कुछ नहीं मिलता है। तो दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अगली बारी कर लेंगे दर्शन। वो आप, मैं जो कहना चाहती थी, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। और मैं ससुराल में आ चुकी हूँ, और फिर ससुराल में आने के बाद में काम ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, और जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी ही मन मर्जी चलती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अब आप लोगों से बातें करने के बाद में मुझे अभी वो कल वाले ब्लॉग में, और कल है महाशिवरात्रि, तो शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा।